नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द विजार्ड इन्फोडिफेन। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार हमेशा बना रहता है और दोनों अपने हथियारों को लगातार डेवलप करते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के जरिए हम लोग आज की वीडियो में राफेल और चेंगडू J-10 के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बिना वक्त के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात बता दें, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले बात हम लोग बात करते हैं इसके फ्लाइट कॉस्ट पर आवर की। तो इसमें जो राफेल होता है उसकी करीब $28,000 होता है, जबकि चेंगडू J-10 का $4,800। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओवरऑल BVR रेटिंग की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी फाइटर जेट की क्वालिटी को उसकी रेटिंग के जरिए ही आंका जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके BVR रेटिंग की बात करते हैं, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की। तो डसाल्ट राफेल को 90% दिया गया है, जबकि चेंगडू J-10 को 75%। यदि हम लोग ऑर्नामेंट की बात करें तो डसाल्ट राफेल को 8.6 दिया गया आउट ऑफ 10, जबकि चेंगडू J-10 को 7.5 दिया है। दोस्तों इस मामले में टेक्नोलॉजी के मामले में भी डसाल्ट राफेल आगे निकल जाता है, जिसमें कि डसाल्ट को दिया गया है 8.5 जबकि J-10 को 7.5। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एवियोनिक की। तो जो डसाल्ट राफेल होता है वो भी इसमें आगे निकल जाता है, जो कि इसको दिया गया है 8.4 जबकि J-10 को दिया गया है 8। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग मैन्यूवरेबिलिटी की। तो आप लोग बता दें कि इसमें डसाल्ट राफेल काफ़ी आगे निकल जाता है और इसको दिया गया 9.3 और जबकि J-10 को दिया गया 8.6। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ क्लाइम की। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डसाल्ट राफेल है और चेंगडू J-10 है इनको लगभग सेम ही दिया गया, यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसके स्पीड की। तो दोस्तों दोनों की लगभग सेम होती है, जो कि है 2 मैक के आसपास। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग फ्यूल इकोनॉमी की, यानी कि कौन फाइटर जेट कितने दूर तक जाता है पर लीटर फ्यूल के हिसाब से। दोस्तों आपको बता दें जो इसमें डसाल्ट राफेल होता है वो 0.7 किलोमीटर जाता है, जबकि जो चेंगडू J-10 है वो 0.76 किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यूनिट कॉस्ट की। तो आपको बता दें जो डसाल्ट राफेल है वो काफी महंगा है J-10 से, यानी कि जो डसाल्ट राफेल की एक सिंगल फाइटर जेट की कीमत है $13 करोड़, जबकि J-10 की कीमत है 3.5 करोड़ $। इसका मतलब कि करीब जो डसाल्ट राफेल वो 4 गुना महंगा है J-10 से। दोस्तों यही कारण है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ हैं जो कि चेंगडू J-10 से काफ़ी बेहतरीन बना देते डसाल्ट राफेल की। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग ओवरऑल रेटिंग की। तो जो डसाल्ट राफेल है उसको एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जो J-10 है उसको वेरी गुड की कैटेगरी में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके डॉग फाइट की, यानी कि जब युद्ध चलता है उस में कौन फाइटर जेट कितना बेहतर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डसाल्ट राफेल है उसमें 30 mm की कैलिबर की मशीन गन लगी होती है, जबकि चेंगडू J-10 में 23 mm की मशीन गन लगी होती है। और यदि वो रेट ऑफ फायर की बात करें तो डसाल्ट राफेल 2500 RPM के तहत फायर करता है, जबकि J-10 3600। दोस्तों यहाँ पर हम लोग मजल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो जो डसाल्ट राफेल है 1025 मीटर पर सेकेंड है, जबकि J-10 715 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो जो डसाल्ट राफेल उसको 9.3 दिया गया, जबकि चेंगडू J-10 को 8.6। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल रेंज की। तो जो डॉग फाइट का ऑपरेशनल रेंज होता है डसाल्ट राफेल 0.2 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर, जबकि J-10 जो है उसका 0.2 से लेकर के 25 किलोमीटर, यानी कि जो डसाल्ट राफेल इसमें काफ़ी बेहतर साबित होता है डॉग फाइट में भी। दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसके डॉग फाइट रेटिंग के बारे में। तो जो डसाल्ट राफेल उसको 76 ओवरऑल रेटिंग दी गई है, मगर जो J-10 है उसको 58%। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग साइज कंपैरिजन की। तो ऑब्वियसली सी जो डसाल्ट राफेल उसकी साइज चेंगडू J-10 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब दोस्तों इसकी हम लोग बात करें यदि हम लोग वेट की तो जो डसाल्ट राफेल है उसकी 10,100 किलोमीटर होती है इम्पटी वेट, जबकि जो J-10 है उसका 9000 किलोग्राम वेट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें इंजन पावर की। तो जो डसाल्ट राफेल वो डबल इंजन है, इस कारण इसका जो पावर है वो डसाल्ट चेंगडू J-10 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो डसाल्ट राफेल के दोनों इंजन की पावर मिला दे तो हो जाता है करीब 150 किलो न्यूटन, जबकि चेंगडू J-10 का 130 किलो न्यूटन रह जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके BVR मिसाइलों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जो डसाल्ट राफेल है उसमें MBDA मिटियोर मिसाइल लगी होती है, जबकि चेंगडू J-10 में PL-12AM लगी होती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो ओरिजिन है डसाल्ट राफेल को नाटो द्वारा ओरिजिन बनाया गया है और J-10 चाइनीज़ है। और यदि हम लोग ईयर की बात करें तो 2013 में डसाल्ट को बनाया गया था, जबकि चेंगडू J-10 को 2002 में। अब दोस्तों बात करें यदि हम लोग रेंज की तो BVR रेंज डसाल्ट राफेल दोनों की लगभग सेम है। और यदि हम लोग रडार की बात करें तो जो डसाल्ट राफेल उसमें थैल RBE-2A लगा हुआ है, जबकि जो चेंगडू J-10 है
T-73H लगा हुआ है। अब दोस्तों रडार ओवरऑल रेटिंग के बारे में बात करें तो जो राफाल है उसको एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा गया है और J-10 को वेरी गुड की कैटेगरी में। BVR की टेक्नोलॉजी में भी डसल्ट राफेल काफ़ी आगे निकल जाता है, इसको 85% दिया गया जबकि J-10 को 75%। अब दोस्तों इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो डसल्ट राफेल है वो काफ़ी बेहतर साबित होता है हर एक मामले में चेंगडू J-10 से। इसका मतलब ये होता है कि जो डसल्ट राफेल है वो डॉग फाइट के मामले में भी बेहतर और BVR के मामले में भी डसल्ट राफेल काफ़ी आगे निकल जाता है। यदि दोस्तों युद्ध होता है तो डसल्ट राफेल भर में ही चेंगडू J-10 को तबाह कर देगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे और मेरी भी थोड़ी मदद होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ऐसे नए डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।